असदुद्दीन ओवैसी, ये नाम सुनते ही जहन में आग उगलते भाषण और तीखी राजनीतिक टिप्पणी करने वाले नेता की छवि उभरती है। उनके भाषणों में जोश और जुनून की झलक साफ दिखाई देती है, जो उनके समर्थकों को प्रेरित करती है और उनके विरोधियों को चुनौती देती है। ओवैसी भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम बन गए हैं जो अल्पसंख्यक अधिकारों पर अपने अडिग रुख और मुस्लिम पहचान को शानदार तरीके से पेश करने के लिए जाने जाते हैं। उनके भाषणों में अक्सर अल्पसंख्यक समुदायों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाता है, जिससे वे उन लोगों के बीच एक लोकप्रिय नेता बन गए हैं जो अपने अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हैदराबाद में एक वकील से लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमईएम के नेता बनने तक का उनका सफर उनकी राजनीतिक कुशाग्रता और भारतीय लोकतंत्र की बदलती तस्वीर को बयां करता है। वकील के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें न्याय और अधिकारों के प्रति एक गहरी समझ दी, जो उनके राजनीतिक करियर में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ओवैसी का प्रसिद्धि पाना उस दौर में हुआ है जब भारत में बड़े राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं। उनकी आवाज उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई है जो अपने अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आईएमआईएम ने कई चुनावों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव का प्रमाण है। जैसे जैसे सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, उनकी आवाज बहुत लोगों के दिलों में गूंज रही है, खासकर मुस्लिम समुदाय में, जो उन्हें अपने अधिकारों और प्रतिनिधित्व के लिए एक मजबूत पैरोकार के रूप में देखते हैं। ओवैसी का नेतृत्व और उनकी राजनीतिक दृष्टि ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है और उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो उनके मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर उठाने की क्षमता रखता है। उनके भाषणों और कार्यों ने उन्हें एक ऐसा नेता बना दिया है जो न केवल अपने समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज बन गए हैं। हैदराबाद, जो इतिहास और संस्कृति से भरपूर शहर है, में जन्मे असदुद्दीन ओवैसी के पालन पोषण ने उनके नजरिए को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है और ओवैसी के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। पुराने शहर के बीचों बीच बड़े होने के कारण उन्होंने मुस्लिम समुदाय के सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को अपनी आंखों से देखा। हैदराबाद के पुराने शहर की गलियों में बिताए गए उनके बचपन ने उन्हें समाज की जटिलताओं और विविधताओं को समझने का अवसर दिया। असमानता और हाशिए पर धकेले जाने की इन सच्चाइयों से शुरुआती अनुभव ने बाद में उनकी राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि कैसे समाज के कुछ वर्गों को अवसरों से वंचित रखा जाता है और यह अनुभव उनके दिल में गहरी छाप छोड़ गया। ओवैसी की जिंदगी में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना और इसे अपने समुदाय के उत्थान का साधन समझा। उन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कानून की पढ़ाई की और आखिरकार बैरिस्टर बन गए। उनकी कानूनी शिक्षा ने उन्हें न केवल भारतीय संविधान की गहरी समझ दी, बल्कि उन्हें न्याय और समानता के सिद्धांतों के प्रति भी जागरूक किया। उनकी कानूनी पृष्ठभूमि ने उन्हें भारतीय संविधान की गहरी समझ, अच्छी तरह से बोलने, बहस करने का हुनर दिया, जो उनकी राजनीतिक पारी में बहुत काम आया। ओवैसी ने अपने कानूनी ज्ञान का उपयोग समाज के कमजोर वर्गों की आवाज उठाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया। उनकी राजनीतिक यात्रा में यह कानूनी पृष्ठभूमि एक मजबूत आधार साबित हुई, जिसने उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनने में मदद की। असदुद्दीन ओवैसी का राजनीति में आना पहले से तय था। वे एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जो जनसेवा और अल्पसंख्यक अधिकारों की लड़ाई में पूरी तरह से शामिल था। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी आईएमएम के एक मजबूत नेता थे, जो हैदराबाद और उसके बाहर मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाई गई पार्टी थी। अपनी कानूनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ओवैसी हैदराबाद लौट आए और खुद को राजनीति में झोंक दिया। वे बहुत जल्दी एआईएमआईएम में आगे बढ़ते गए और अपने पिता से नेतृत्व की कमान संभाली। उनका करिश्मा, तेज दिमाग और जोशीले भाषण देने का हुनर ने उन्हें खास तौर पर युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में एआईएमआईएम में एक बड़ा बदलाव आया। ओवैसी की नेतृत्व क्षमता और उनकी राजनीतिक सूझबूझ ने पार्टी को एक नई दिशा दी है। एक समय जो पार्टी सिर्फ हैदराबाद तक सीमित थी, उसने अपना दायरा बढ़ाया और अब यह पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। एआईएमआईएम ने उन राज्यों में भी चुनाव लड़ा
जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी थी। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पार्टी की इस बरहत में ओवैसी का दूरदर्शी नजरिया और पहचान, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर मतदाताओं से जुड़ने की उनकी क्षमता का बड़ा हाथ था। उन्होंने हमेशा समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज उठाई है। ओवैसी का राजनीतिक भाषण उनके सीधेपन और मुस्लिम पहचान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। उनके भाषणों में एक स्पष्टता और दृढ़ता होती है जो लोगों को प्रभावित करती है। ओवैसी का राजनीतिक भाषण उनके सीधेपन और मुस्लिम पहचान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। उन्होंने हमेशा अपने समुदाय के अधिकारों और सम्मान के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले कथित हाशिए पर धकेले जाने और भेदभाव को लगातार चुनौती दी है। उनके भाषणों में अक्सर सामाजिक न्याय और समानता की बात होती है। उनके आलोचक अक्सर उन पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन ओवैसी ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि वे केवल अपने समुदाय के अधिकारों और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जबकि उनके समर्थक उन्हें एक निडर आवाज के रूप में देखते हैं जो सत्ता के सामने सच बोलते हैं। ओवैसी के समर्थकों का मानना है कि वे एक ऐसे नेता हैं जो बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त करते हैं और अपने समुदाय के लिए लड़ते हैं। ओवैसी का राजनीतिक सफर और उनकी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता यह दर्शाती है कि वे भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी नीतियां और उनके विचार आने वाले समय में भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करते रहेंगे। भाग 5, विपक्ष को एकजुट करना, एक रणनीतिक आह्वान। हाल के वर्षों में असदुद्दीन ओवैसी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता के पैरोकार के रूप में उभरे हैं। बीजेपी के चुनावी प्रभुत्व को पहचानते हुए ओवैसी ने विपक्षी दलों को एकजुट होकर बीजेपी के कथित विभाजनकारी एजेंडे को चुनौती देने का आह्वान किया है। ओवैसी का विपक्षी एकता का आह्वान उनके इस विश्वास से उपजा है कि बीजेपी की विचारधारा भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए खतरा है। उन्होंने अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया है। भाग 6, विवादों से घिरा एक व्यक्तित्व। असदुद्दीन ओवैसी का राजनीतिक सफर काफी विवादों से भरा रहा है। इस्लाम और मुस्लिम पहचान से जुड़े मुद्दों पर उनके तीखे भाषणों और अडिग रुख ने अक्सर लोगों को गुस्सा दिलाया है और बहस छेड़ दी है। आलोचक उन पर भड़काऊ बयानबाजी करने और मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने का आरोप लगाते हैं। हालांकि ओवैसी आलोचनाओं से बेपरवाह हैं। वे बोलने की अपनी आजादी का बचाव करते हैं और तर्क करते हैं कि वे केवल उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। उनके समर्थक उन्हें एक साहसी नेता के रूप में देखते हैं जो चुप रहने से इनकार करते हैं। भाग 7, ओवैसी का प्रभाव, राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप देना। उनकी राजनीति पर किसी का भी रुख क्यों न हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके उभार ने पारंपरिक राजनीतिक विमर्श को चुनौती दी है और मुख्यधारा की पार्टियों को पहचान की राजनीति और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के मुद्दों का सामना करने के लिए मजबूर किया है। मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने की ओवैसी की क्षमता ने पारंपरिक मतदान के तरीकों को भी बदल दिया है। उनका उदय मुस्लिम मतदाताओं के बीच तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के प्रभाव में गिरावट के साथ हुआ है, जो तेजी से ओवैसी की मुखर राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भाग 8, विपक्ष का भविष्य, सहयोग या प्रतिस्पर्धा। जैसे जैसे भारत अगले आम चुनाव की ओर बिया रहा है, विपक्षी एकता का सवाल सबसे अहम बना हुआ है। इस संभावित गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका जटिल है। हालांकि उन्होंने विपक्षी एकता का आह्वान किया है, लेकिन वे कुछ विपक्षी दलों की आलोचना भी करते रहे हैं। उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और मुस्लिम वोटों को हल्के में लेने का आरोप लगाते हैं। ओवैसी किसी महागठबंधन में शामिल होना पसंद करते हैं या अपना रास्ता खुद बनाना जारी रखते हैं, यह देखना बाकी है। उनके फैसले का निस्संदेह चुनावी परिदृश्य और भारत में विपक्षी राजनीति के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। भाग 9, निष्कर्ष, एक विरासत जो अभी लिखी जानी बाकी है। असदुद्दीन ओवैसी का सफर भारतीय लोकतंत्र की बदलती तस्वीर को दर्शाता है।
उनका उदय पहचान की राजनीति की ताकत और समाज में अपना सही स्थान पाने की मांग कर रहे अल्पसंख्यकों की बढ़ती मुखरता का प्रमाण है। उनकी विरासत एकजुट करने वाले की होगी या बांटने वाले की, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। एक बात तो पक्की है, असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति में एक ऐसी ताकत है जिनसे मुकाबला करना होगा। उनकी आवाज, चाहे उसकी तारीफ हो या निंदा, आने वाले वर्षों तक सत्ता के गलियारों में गूंजती रहेगी।